अमृत मनीष से बड़ा है, विष्णु मनीष से बड़ा है परंतु अमृत से छोटा है, दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है, मनीष राकेश से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, आपको अच्छे से पता है कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, सीक्वेंस बनाना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, आपकी दो कंडीशन यदि पूछी जाती हैं कि सबसे बड़ा कौन है, दूसरी सबसे छोटा कौन है, या दोनों कंडीशन में से कोई भी पूछी जाए कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, तो आपको कभी भी यहाँ पर सीक्वेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन से ही टिक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है, तो हमें बड़ा ढूंढना है। ठीक, यहाँ पर देखिए अमृत मनीष से बड़ा है, अमृत जो है वह मनीष से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, मनीष छोटा हो गया, तो मनीष को यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विष्णु मनीष से बड़ा है, विष्णु जो है वह मनीष से बड़ा है, यानी छोटा कौन हुआ, मनीष हुआ। ठीक, लेकिन मनीष को तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं, परंतु अमृत से छोटा है, यानी कि अब अमृत बड़ा हो गया, विष्णु छोटा हो गया, तो विष्णु को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो विष्णु कहाँ है, ये है। ठीक, इसे कैंसिल कर देते हैं, बचा कौन, अमृत। अभी यहाँ पर अमृत बड़ा चल रहा है। ठीक, इसके बाद बोला गया है दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है, दिवाकर जो है वह राकेश और मनीष इन दोनों से ही क्या है, छोटा है। तो दिवाकर यदि यहाँ पर छोटा हो रहा है तो यहाँ पर देखिए उसे तो हम यहाँ पर देख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर है नहीं। ठीक, और राकेश और मनीष जो है, राकेश और मनीष जो हैं उनमें से हम मनीष को पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन राकेश आपका अभी बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि मनीष राकेश से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि राकेश छोटा हो गया, यदि राकेश छोटा हो गया तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, हमारा लास्ट बचता क्या है, अमृत, तो अमृत ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ये आपकी जो श्रृंखला दी गई है तो यहाँ पर क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें, यदि पहले हम नंबर से देख लें तो देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपका 4 ऐड किया गया है। ठीक, अब इस प्रकार से यदि हम 10 और 14 को देखें तो इसी प्रकार से आप फिर से कह सकते हो कि यहाँ पर आपका 4 ऐड हुआ है। अब इसी प्रकार से यदि हम 14 और 18 को देखें तो यहाँ पर आप फिर से कह सकते हो कि यहाँ पर 4 ऐड किया गया है। अब यहाँ पर हम यदि अगले पद की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि फिर से आपका 4 ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। अब देखिए 22 आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, तो देखिए सब में 22 है, तो ये के लिए ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 22 तो यहाँ पर मिल चुका है। इसका यहाँ पर देखते हैं सी को देखते हैं और एफ को देखते हैं। अब अल्फ़ाबेट से देख लेते हैं, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है। सी जो होता है यह 3 नंबर पर आता है, एफ जो होता है वह 6 नंबर पर आता है, यानी कि यदि हम 3 में 3 ऐड करते हैं, 3 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो हमारा 6 बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर कितना है, आई है, तो आई कितने पर आता है, 9 पे आता है। यदि हम 6 में यदि हम 3 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना बनता है, 9 बनता है। इसी प्रकार से एल जो होता है यह आपका 12 नंबर पर होता है, तो यहाँ पर यदि हम 3 ऐड कर दें तो आपका 12 बन जाएगा। अब 12 के बाद यदि हम क्या ऐड करेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि 3 ऐड हो रहा है, तो हम 3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 पर क्या आता है आपका ओ, क्या आता है ओ। तो यहाँ पर देखिए 22 ओ कहाँ पर है, तो देखिए 22 ओ यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है यदि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तब इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया है BRIM, इसको क्या लिखा जा रहा है AQHL। अब यहाँ पर देखिए B कितने नंबर पर आता है, 2 पर, R 18 पर, I 9 पर, M 13 पर, A कितने पर आता है 1 पर, Q 17 पर, H कितने पर आता है 8 पर, L कितने पर आता है 12 पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 का कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1 माइनस हो गया, 18 से 1 कम हुआ 17, 9 से 1 कम हुआ 8, 13 से 1 कम हुआ 12। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, 1 1 कम हो जाएगा, यानी कि EDGE। ठीक, E कितने पर आता है 5 पर आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। D कितने पर आता है, तो 4 पर आता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। G कितने पर आता है 7 पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
ई कितने पर आता है 5 पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ और यहाँ पर डी। ठीक, तो डी सी एफ डी, डी सी एफ डी, डी सी एफ डी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपके कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका सभी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके उपकरण हैं, जितने भी आपके उपकरण हैं सभी क्या हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक, जितने भी उपकरण हैं सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसके बाद दूसरा बोला गया है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स हैं। सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो क्या हैं, चिप्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सभी उपकरण चिप्स हैं, तो सभी जो उपकरण हैं वे चिप्स हैं। तो देखिए उपकरण का ये वाला हिस्सा है, तो सभी के सभी उपकरण जो हैं वे चिप्स के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए चिप्स का पूरा की पूरा ये एरिया है, जो पूरा एरिया है ये आपका चिप्स का है। तो सभी उपकरण जो हैं वे चिप्स हैं। यहाँ पर बोला गया सभी उपकरण चिप्स हैं, तो यह बात आपकी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कुछ चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कुछ चिप्स जो हैं वे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब ध्यान से समझिएगा, चिप्स का जो एरिया है ये आपका पूरा एरिया चिप्स का है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया कितना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया है। तो कुछ हिस्सा जो है वह चिप्स के अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ हिस्सा जो है वह चिप्स के अंदर आ रहा है। यहीं पर बोला गया था कुछ चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यानी कि सारी ही चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कुछ चिप्स जो हैं वह इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हुई। ठीक, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल पहला सही है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दिए गए वेन आरेख में एक कक्षा में 3 भाषा पढ़ने वाले छात्रों को प्रदर्शित किया गया है, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी। ऐसे कितने छात्र हैं जो तीनों भाषाएं, क्या तीनों भाषाएं पढ़ते हैं? यहाँ पर पूछा गया तीनों भाषाएं पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि सिर्फ एक भाषा पढ़ने वाले, या फिर सिर्फ 2 भाषा पढ़ने वाले, या फिर तीनों भाषाएं पढ़ने वाले। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि तीनों भाषाएं पढ़ने वाले कौन से हैं। तो यहाँ पर जो तीनों गोले हैं, देखिए एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है। जहाँ पर तीनों गोले एक साथ मिलेंगे वहाँ पर तीनों पढ़ने वाले मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये वाला सर्कल भी मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है और ये वाला भी मिल रहा है, यानी कि तीनों मिल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर तीनों पढ़ने वाले क्या होंगे, 4 होंगे। तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाता कि एक भाषा, सिर्फ एक भाषा पढ़ने वाले कितने लोग होंगे, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ एक, देखिए एक सर्कल के अंदर मिलने वाला कोई नहीं होना चाहिए, एक साथ जुड़ने वाला कोई नहीं होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए नंबर। ठीक, तो देखिए सबसे अलग नंबर कौन सा है, 23 है। सबसे अलग कौन सा है, 32 है। और इस वाले सर्कल में 9 है। यानी सबसे अलग कौन से नंबर है, 23, 32 और 9। यानी कि सिर्फ एक भाषा पढ़ने वाले कौन से हो जाएंगे, 23, 32 और 9 को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि 2 भाषाएं पढ़ने वाले कितने लोग होंगे, 2 भाषाएं पढ़ने वाले कितने लोग होंगे, तो जहाँ पर 2 सर्कल एक साथ मिलेंगे वहाँ पर मिलेंगे आपको 2 पढ़ने वाले। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है चूज दी करेक्ट पिक्चर दैट फिट्स द ब्लैंक प्लेस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, ये आपके दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक प्लस बनाया और उसे क्रॉस से काट दिया। ठीक, अब उसके बाद क्रॉस को हटा दिया, यहाँ पर सिर्फ प्लस रह गया। प्लस रहने के बाद यहाँ पर एक प्लस आया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 4 बिंदु बन गए कोनों पर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज को यहाँ पर क्या किया, क्रॉस बना दिया। फिर उसके बाद क्रॉस को हटा दिया, यहाँ पर सिंगल चतुर्भुज रह गया। सिंगल चतुर्भुज के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 4 0 आ गए। ठीक, यहाँ पर 4 पॉइंट आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है ये, फिर इसे क्रॉस बना दिया गया। फिर क्रॉस तो हट ही जाएगा क्योंकि सब में हट रहा है, फिर क्रॉस हट गया। अब यहाँ पर क्या होना है कि यहाँ पर 4 बिंदु आने हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बोले
कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से यदि आपको बिंदु दिखते हैं तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अंदर बिंदु है तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बाहर बिंदु दिए गए हैं आपके कोनों पर, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी नहीं है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बी सही होगा। तो बी कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन में ही बी है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि पूरब को उत्तर पूरब माना जाए तब पश्चिम को क्या माना जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं, एक होती है पूरब, एक होता है आपका पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि पूरब को उत्तर पूरब बोला जा रहा है, पूरब को क्या बोला जा रहा है, उत्तर पूरब। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम उत्तर पूरब बनाते हैं तो यहाँ पर तो इस प्रकार से ये 45 डिग्री के एंगल पर घूमेगा, 45 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है, लेकिन घूम किस प्रकार से रहा है, तो वह घूम इस प्रकार से रहा है, इस प्रकार से ये घूम रहा है। यानी कि ये क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तब जाकर क्या बना रहा है, उत्तर पूरब बना रहा है, उत्तर पूरब बना रहा है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि पश्चिम को क्या कहेंगे, तो ये आपका पश्चिम है, तो पश्चिम में अभी हमें क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, वो भी कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पर पश्चिम से चलेंगे हम, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पर आपका 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पूरब से उत्तर पूरब हुआ है, इसी प्रकार से पश्चिम से दक्षिण पश्चिम होगा, क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम, ठीक, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है हमारा, तो देखिए दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है, जो समूह से संबंधित नहीं होगा, जो कि क्या होगा, भिन्न होगा, ठीक। 3 यहाँ पर एक समान होंगे और एक क्या होगा, भिन्न होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, उसके अंदर 3 सर्कल हैं, एक यहाँ पर त्रिभुज है, उसके अंदर 3 त्रिभुज हैं, एक आपका स्क्वायर है, उसके अंदर 3 स्क्वायर है, और यहाँ पर एक आपका पंचभुज है और उसके अंदर 3 पंचभुज है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अंतर कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक सर्कल जो है वह सिर्फ रंगा हुआ है पूरी तरह से, और यहाँ पर सिर्फ एक त्रिभुज पूरी तरह से रंगा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आकृति जो है वह पूरी तरह से रंगी हुई है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 आकृतियाँ जो हैं वो एक साथ रंग दी हैं, 2 आकृतियाँ एक साथ रंग दी हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से है थोड़ा, ये ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है, ठीक। तो यहाँ पर बी सी जो है, सी में आपकी गलती हो जाएगी, तो यहाँ पर सी देखिए बी ऑप्शन में आपका सी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, दिए गए समरूपता के प्रयोग से दिए गए विकल्पों में कौन सा सही शब्द है, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको तरल रेशियो लीटर, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है कि तरल को लीटर के द्वारा नापा जाता है, ठीक, मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए दिया गया है आपका प्रसिद्धि टेलीविजन, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। वजन किलोग्राम, यानी कि वजन को किलोग्राम में मापा जाता है, तो ये भी आपका सही होगा, ठीक। सी को भी देख लेते हैं, फूलदान, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये मैच नहीं करेगा इससे। यहाँ पर आपका बुसल मकई, तो ये भी आपका मैच नहीं करेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है हमारा, सी है, सी नहीं बी है, ठीक। यहाँ पर वजन को किलोग्राम में मापा जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, सुप्रिया पल्लवी के साथ शतरंज खेल रही है, एक सुप्रिया है एक पल्लवी है, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है, यदि सुप्रिया उत्तर दिशा के सम्मुख है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर सुप्रिया का क्या है, मुंह है। यानी कि देखिए उत्तर यहाँ पर है और दक्षिण यहाँ पर है, उत्तर दिशा की ओर सब यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, सुप्रिया का मुंह है, यानी कि सुप्रिया, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है, तो पल्लवी मानक शतरंज में बैठने की स्थिति में किस दिशा के सम्मुख होगी। अब आपको अच्छे से पता है कि पल्लवी जी होगी वो बैठेगी कहाँ पर बैठेगी, सामने ही बैठेगी, क्योंकि शतरंज जब खेला जाता है तो शतरंज में दोनों ही प्लेयर
आपके आमने सामने ही बैठते हैं। ठीक, कैरम जो होगा उसमें आपके साइड में बैठ जाए या कहीं पर भी बैठ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर शतरंज जब खेला जाता है तो आमने सामने ही बैठा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पूछा गया था शतरंज पल्लवी, पल्लवी माने शतरंज में, तो पल्लवी जो होगी वह किस दिशा की ओर मुख करके बैठेगी, इस दिशा की ओर मुख करके बैठेगी, यानी कि दक्षिण की ओर। ठीक, तो यहाँ पर दक्षिण हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका 12, 12 के बाद 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। ठीक, और 14 और 14 के बाद 18, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से 18, 18 के बाद 24, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 ऐड हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर कितना ऐड करोगे, तो यहाँ पर देखिए 2 जोड़कर 4, 4 में 2 जोड़कर 6 और 6 में 2 जोड़कर 8, तो यहाँ पर 8 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 28, 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। तो 32 कहाँ पर है, तो देखिए 32 आपका 2 ऑप्शन में है, एक इसमें है और एक इसमें है, 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखते हैं अल्फ़ाबेट से देखते हैं, पी के बाद है आपका क्यू, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 1 ऐड हो रहा है। ठीक, क्यू के बाद एस है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से एस के बाद यहाँ पर आपका 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो वी कितने पर आता है आपका 22 नंबर पर आता है, तो 22 पे हमें क्या करना होगा कि 4 ऐड करना होगा, यानी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 पर कितना आता है, जेड आता है, तो जेड कहाँ पर है, तो देखिए जेड हमारा यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है चूज दी करेक्ट पिक्चर फ्रॉम दी बिलो ऑप्शंस विच फिट्स ब्लैक स्पेस एबव। ठीक, अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर इनमें से कौन सी पिक्चर आएगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से बन जाएगा, तो ये देखिए जैसे कि आपका ये बना हुआ है, जैसे ही आपका ये सीक्वेंस में बन जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पर यूँ, फिर ये आपका यूँ, फिर ये यूँ, फिर ये इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसी पिक्चर जहाँ कहीं भी दिख रही होगी आपको वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका दिख रहा होगा ये आपका उल्टा है, तो ये आपका गलत हो ही जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इधर का पार्ट है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसे देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका बिल्कुल सही है, और ये वाला देखोगे तो ये वाला का है उल्टा है, ये उल्टा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सीधा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।